हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपने पास में, अ रेस कार एक्सेलरेट्स ऑन अ स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस टू अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर इन 25 सेकेंड्स। Assuming uniform acceleration of the car throughout, find the distance covered in this time। आपको क्या दिया हुआ है कि एक कार है जो कि एक्सेलरेट कर रही है एक स्ट्रेट रोड पर और वो रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रही है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसी से आपको पता पड़ेगा कि आपको करना क्या है और आप कैसे करोगे। तो देखिए इसने क्या बोला है कि फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर, मतलब गाड़ी जो है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट हो रही है। रेस्ट से जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आपको गिवन हो तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी गाड़ी रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रही है तो u आपको दे रखा है 0, करेक्ट। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगर जब तक उसने ये नहीं बोला है कि स्टार्ट्स विद इनिशियल स्पीड, अगर मान लो कोई इनिशियल स्पीड अगर आपको दे रखी है तो आप लोग क्या करोगे, u की जगह पे वो स्पीड पुट कर दोगे। बट अगर उसने ये बोला है कि रेस्ट से स्टार्ट हुई है गाड़ी तो आपको u हमेशा वहां पे 0 लेना है। उसके बाद में क्या बोला है कि स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो 180 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है इन 25 सेकेंड्स, मतलब टाइम दे रखा है आपको 25 सेकेंड्स। और उसके अलावा इसने क्या बोला कि कितनी स्पीड तक जाती है, 180 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि ये आपके पास में है v इक्वल टू है 180 किलोमीटर पर आवर। एक बात तो ध्यान रखिएगा कि जो आपके पास में डेटा है जो भी आपको गिवन है वो सारा एक ही यूनिट में होना चाहिए और खास करके एसआई यूनिट में आप कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें जो टाइम है वो सेकंड में है यानी कि एसआई यूनिट में है, और जो वेलोसिटी दे रखी है v की वैल्यू वो आपको क्या किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये शॉर्ट फॉर्म है, आप चाहें तो लॉन्ग फॉर्म से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18 1 18, 18 1 0, मतलब 10 आ जाएगा। 10 का 50 में मल्टीप्लाई 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 50 मीटर पर सेकेंड, ये आपको मिल गई वेलोसिटी। मतलब एक गाड़ी है जो रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रही है और 180 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड को कवर करती है 25 सेकेंड के अंदर। इस सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों ने इतना लिख लिया कि ये अपने को गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद में इसने क्या बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम, वो कितने डिस्टेंस कवर करेगी। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, आपके पास में देखिए 4 इक्वेशंस है, चारों इक्वेशन में से कौन सी अप्रोप्रिएट इक्वेशन यहाँ पे यूज होगी वो आपको ध्यान लगाना है। तो देखिए 4 इक्वेशन में से डिस्टेंस कौन सी इक्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, एक तो हम लोग सेकंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं और एक और थर्ड इक्वेशन से निकाल सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ इक्वेशन जो होती है अपने पास में वो nth सेकंड के लिए होती है, वो कहाँ पर अप्लाई होगी वो तो क्वेश्चन पढ़ते से आपको ऑटोमेटिक पता पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको इन तीनों इक्वेशंस में से देखना है। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए डिस्टेंस नहीं होती, मतलब s नहीं होता। सेकंड इक्वेशन में अपने पास में s होता है। सेकंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये अपने पास में सेकंड इक्वेशन होती है, ठीक है। अब देखिए क्या इस इक्वेशन के अंदर जो जो चीजें आ रही है क्या वो अपने को गिवन है, वो हम लोग देख लेते हैं। अगर सारी चीजें गिवन है तो ये इक्वेशन हम लोग लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले है u, तो u अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। t दे रखा है तो t भी अपने को क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद में हाफ तो कांस्टेंट होता है, a मतलब कि एक्सेलरेशन आपको गिवन नहीं है, मतलब a आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके बाद में t, तो t भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपको क्या करना है, पहले a निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए अब आपको कोई दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। दूसरा मेथड मतलब कोई दूसरी इक्वेशन। देखिए अगर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो v इज इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस at होता है अपने पास में, है ना। क्या इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखिए अगर हम लोग यहाँ से a को अकेला कर दें ये हो जाएगा आपका v माइनस u, ठीक है। उसके बाद में a इक्वल टू क्या हो जाएगा, v माइनस u बाय t, यानी कि इस डेटा का यूज करके आप a की वैल्यू पहले निकाल सकते हो। तो देखिए a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, v की वैल्यू कितनी आई अपने पास में 50 मीटर पर सेकेंड आई, करेक्ट। u की वैल्यू कितनी है 0, अपॉन में t की वैल्यू अपने पास में कितनी दे रखी है 25, तो ये जाएगा 25। इसको सॉल्व करोगे तो 50 माइनस 0 कितना होता है 50, अपॉन में 25, ये हो जाएगा 25 1 जा 25 2 जा 50। तो a की वैल्यू आ गई आपके पास में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन अपने पास में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी कि सेकंड इक्वेशन का यूज करना है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है अपने पास में, अभी मैंने लिखी थी s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ पे s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u की जगह पे कितना है अपने पास में 0 इंटू t की जगह पे कितना है 25
प्लस हाफ एज इट इज रहेगा, ए की जगह पे कितना निकाला हम लोगों ने 2 इंटू टी की जगह पे कितना है 25 का, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर है। तो देखिए 0 का 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 से 2 कट गया। अब 25 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपको क्या मिलेगा 625। 625 में 0 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा आपका 625 ही आएगा, मतलब 625 मीटर ये आपके पास में डिस्टेंस आ गई। यानी कि उस 25 सेकेंड के अंदर आपकी गाड़ी इतना 625 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। ऑलराइट, तो ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो काफी इजी था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विद स्पीड ऑफ 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। इसमें क्या बोला है इसने कि एक इलेक्ट्रॉन है जो इस स्पीड से चल रहा है, मतलब ये क्या हो गई इसकी इनिशियल स्पीड, इसको हम लोग बोलेंगे u इक्वल टू कितना है अपने पास में 5 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ये अपने पास में u दे रखा है, क्योंकि इसने ये नहीं बोला है कि इलेक्ट्रॉन रेस्ट से चल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, विद स्पीड ऑफ बोला है तो हम लोग इस स्पीड को u लिखेंगे। और क्या बोला है कि पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका एक्सेलरेशन भी दे रखा है इन्होंने, एक्सेलरेशन a की वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁻12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपने को गिवन है। ठीक है, अब इसके बाद में एक और चीज अपने पास में क्या है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर डबल इट्स स्पीड। इसने दो क्वेश्चन पूछे हैं। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग मतलब कि कितना टाइम इसको लगेगा इसकी स्पीड को डबल होने में, है ना, ये क्वेश्चन पूछा। तो यहाँ पे इसको ध्यान से समझिएगा कि जो भी इसकी स्पीड है उस स्पीड को डबल होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखिए इसने क्या बोला है कि डबल होने में कितना टाइम लगेगा, तो डबल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो डबल यानी कि u आपको इतना दे रखा है तो इसका डबल कितना हो जाएगा, मतलब v इक्वल टू आपको इन्होंने बोला है कि 2 × 5 × 10⁻3, है ना, इसमें आपको कितना टाइम लगेगा। तो v की वैल्यू भी अपने पास में आ गई और टाइम आपको इसके अंदर निकालना है। ठीक है, तो ये चीज अपने को इस चीज से पता पड़ गई। तो अब इसको अगर अपन सॉल्व करते हैं तो देखिए टाइम की अगर अपन बात करें तो टाइम अपन जनरली किस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, v = u + at से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर अपन t को अकेला करें तो क्या हो जाएगा, at हो जाएगा v - u। उसके बाद में अगर अपन t यहाँ से निकाले तो t = आ जाएगा v - u अपॉन a। ठीक है, t = कितना हो जाएगा, v की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2 × 5 × 10⁻3 माइनस u की वैल्यू कितनी है अपने पास में 5 × 10⁻3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है अपने पास में 10⁻12। तो ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने पुट कर दी। अब इसके बाद में इसको अपने को सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करने के लिए क्या है, सिंपल सी चीज है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ये दोनों क्या है, एक दूसरे की डबल है, मतलब ये वाली वैल्यू सिंगल है तो इसकी डबल ये है। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि सीधे इसको क्या करेंगे 5 × 10⁻3 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे मान लीजिए 2x है और यहाँ पर अगर x है तो 2x में से x जाएगा, कितना बचेगा, सीधा x बचेगा। तो हम लोग सीधी सिंगल वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, काफी इजी है। अपॉन में हो जाएगा 10⁻12। तो अब देखिए अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 10⁻12 जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 10⁻−12 हो जाएगा, है ना। अब 10⁻−12 और 10⁻3 दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो तो जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, मतलब 10⁻3 प्लस माइनस माइनस 12 हो जाएगा, तो 10⁻−9 बचेगा और ये 5 एज इट इज रहेगा। मतलब t = कितना आ जाएगा 5 × 10⁻−9 और ये आ जाएगा सेकेंड में। ठीक है, तो ये है कि अपने पास में टाइम, यानी कि इतना टाइम उसको लगेगा। अब उसके बाद में सेकंड क्या पूछा इसने, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम। ये जो टाइम अपने पास में आया, इस टाइम के अंदर या इस टाइम में इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो वापस डिस्टेंस वाली बात आ गई। डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन का यूज करेंगे, विच इज s = ut + हाफ at²। वैल्यूज पुट करेंगे, u की वैल्यू अपने पास में कितनी है 5 × 10⁻3 इंटू t की वैल्यू अपने पास में कितनी आई 5 × 10⁻−9 प्लस हाफ एज इट इज रहेगा। a की वैल्यू अपने पास में कितनी है, a की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 10⁻12, तो ये हो जाएगा 10⁻12 इंटू t की वैल्यू कितनी आई अपने पास में, अगेन लिखेंगे यही t⁻10⁻−9 का यहाँ पे होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -9 है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये हो गया 5 × 10⁻−9 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे t का स्क्वायर है। अब देखिए इसको अपने को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 5 और 5 दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 25 इंटू 10⁻3 और 10⁻−9 दोनों मिला के क्या हो जाएगा
-6 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में +1/2, यहाँ पे 10 की पावर 12 को एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे 5 × 10 की पावर -9 का होल स्क्वायर है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 इंटू यहाँ पर क्या होगा, 10 की पावर -9 है, इसका भी अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 की पावर -18 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए 2 × 1 = 2, 25 को काटोगे तो 12.5 अपने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखिए 25 × 10 की पावर -6 प्लस 10 की पावर 12 इंटू 12.5 इंटू 10⁻⁻18, ये अपने पास में टोटल आया। तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर 12 और 10 की पावर -18 दोनों मिलाकर क्या हो जाएगा, इन दोनों को हटा के अपन क्या पुट कर सकते हैं डायरेक्टली 10 की पावर -6, क्योंकि 12 में से 18 में से 6 जाएगा तो 18 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और वो भी माइनस का आ जाएगा। उसके बाद में अपने के पास कितना बचेगा 12.5, यानी कि 12.5 इंटू 10 की पावर -6, ये अपने पास में बचा। तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं कि जो 10 की पावर -6 है उसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कॉमन लोगे तो क्या होगा, 10 की पावर -6 को कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 25 प्लस 12.5 अंदर बच जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 12.5 प्लस 25 दोनों को अगर प्लस करोगे तो ये कितना मिलेगा आपको 37.5 इंटू 10 की पावर -6। तो देखिए एक तो आप इसको ये आंसर लिख सकते हो, और या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो कि 3.75 इंटू 10 की पावर -5 मीटर, ये आपके पास में डिस्टेंस आ जाएगी। क्योंकि अगर ये जो पॉइंट है इसको अगर आप लेफ्ट में सरका दोगे तो जो पावर है उसमें से 1 कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, S = 3.75 इंटू 10 की पावर -5 मीटर अपने पास में डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद में आगे अगर देखते हैं तो आगे का क्वेश्चन अपने पास में, ऑन अ फॉगी डे 2 ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट। इसने क्या बोला है कि मतलब कुछ ऐसे दिन चल रहे हैं जब फॉग वगैरह गिर रहा है, फॉग काफी ज्यादा है, तो उस ड्यूरेशन में क्या हो रहा है कि 2 ड्राइवर्स हैं जिन्होंने एक दूसरे को 80 मीटर के डिस्टेंस पर स्पॉट किया है, यानी कि जैसे एक ड्राइवर ए हो गया, एक ड्राइवर बी हो गया, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 80 मीटर, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है अपने पास में, इन्होंने बता रखा है। अब इन्होंने क्या बोला है कि दे आर ट्रेवलिंग एट 72 km/h एंड 60 km/h रेस्पेक्टिवली। दोनों की स्पीड उन्होंने बता रखी है, एक की 72 km/h है, ठीक है, एक की इसकी लिख लेते हैं 72 km/h, इसकी है 60 km/h। बोथ ऑफ देम अप्लाइड ब्रेक्स रिटार्डिंग देयर कार एट अ रेट ऑफ 5 मीटर/s²। दोनों ड्राइवर क्या कर रहे हैं कि अपनी गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी में रिटार्डेशन होता है। देखिए ब्रेक लगाने के बाद में क्या होगा, जो भी उनकी स्पीड है वो क्या होती जाएगी, स्लो डाउन, यानी कि कम होती जाएगी, ओके। उसके बाद में जो रिटार्डेशन हो रहा है, रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी है 5 मीटर/s², ये इन्होंने वैल्यू दे रखी है। डिटरमाइन वेदर दे अवॉइड कोलिजन और नॉट, क्या कोलिजन उनके बीच में होगा या नहीं होगा, ये चीज आपको बतानी है। तो देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, जो जो इन्होंने वैल्यूज दे रखी है वो हम लोग लिख लेते हैं। इनके जो स्पीड है वो दे रखी है, एक तो ये दे रखा है u = 72 km/h। अगर आप इसको मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा 72 इंटू 5/18 करोगे तो ये होगा आपका, इसको सॉल्व करने पर मिलेगा आपको 20 मीटर/सेकंड, ठीक है। उसके बाद में एक और चीज कि अगर ये इस वेलोसिटी से चल रहे हैं, बाद में जब ये ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद में इनकी जो फाइनल वेलोसिटी है v, वो क्या होगा 0 होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। तो मतलब यहाँ पे v कितना दे रखा है इन्होंने, 0 दे रखा है। ये किसके लिए, पहले वाले ड्राइवर के लिए, जो ड्राइवर ए है अपने पास में इसके लिए। और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन मतलब कि यहाँ पे रिटार्डेशन की बात करेंगे तो a = कितना आपके पास में -5 मीटर/s², क्योंकि इन्होंने रिटार्डेशन बोला है तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ओके। तो देखिए ये चीज अपने को समझ में आ गई कि ये चीज अपने को क्वेश्चन में गिवन है। अब अपन क्या करेंगे कि एक ड्राइवर जब ब्रेक लगाएगा तो ब्रेक लगाने के बाद में भी कुछ देर तक गाड़ी चलती है। जैसे अगर मान लीजिए कि इस ए पॉइंट पे आके इसने ब्रेक लगा दिया,
ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी वहीं पर नहीं रुक जाएगी, कुछ देर तक चलेगी। तो वो कितना ट्रेवल करेगी वो डिस्टेंस आपको पहले निकालना पड़ेगा। सेम चीज दूसरे वाले ड्राइवर के लिए भी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों ये डिस्टेंस निकाल देते हैं दोनों ड्राइवर्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर या फिर इस टाइप की जो मेथड होती है, न्यूमेरिकल्स होते हैं, इनमें क्या करते हैं हम लोग डायरेक्ट थर्ड इक्वेशन पुट कर देंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। जब फाइनल वेलोसिटी आपके पास में 0 हो तो आपको डिस्टेंस अगर निकालना हो तो ये वाला मेथड आप लोग यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए v की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस u कितना दे रखा है अपने पास में 20 आया, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद में इक्वल टू में क्या है 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है -5 इंटू एस आपको निकालना है, तो एस को एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करो तो देखिए 0 का स्क्वायर 0 होता है, माइनस 20 का स्क्वायर कितना होगा 400 इक्वल टू -5 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 इंटू एस। अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा -400 इक्वल टू -10s, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एस इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 मीटर, ठीक है। ये आ गया अपने पास में पहले वाले ड्राइवर का। तो एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं S1, यानी कि जो S1 की वैल्यू है वो आई अपने पास में 40 मीटर। ये S1 यानी कि पहला वाला ड्राइवर ब्रेक लगाने के बाद भी इतनी देर तक, मतलब इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा। अब यही चीज अपने को सेकंड वाले ड्राइवर के लिए करनी है। तो सेकंड वाले ड्राइवर की स्पीड कितनी है अपने पास में 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कितना 5/18 से अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5/18 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर जो मिलेगा आपको मिलेगा u इक्वल टू आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकेंड। ये आप करके देख सकते हैं। इसमें भी v कितना होगा 0 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी आपकी, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन कितना है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसके लिए अगर हम लोग s निकाले तो वही फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, v स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर 0 होगा, माइनस यू स्क्वायर यानी कि 50/3 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। तो 50 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो 50/3 का स्क्वायर अपन लिख देते हैं इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू है -5 इंटू एस आपको निकालना है, तो एस को अपन यहाँ पे S2 नाम दे देंगे, ठीक है। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो देखिए 50 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको 2500 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, ये आ जाएगा माइनस में, इक्वल टू जाएगा -10s2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 10 का इस तरफ आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा इसके अपॉन में, मतलब 10 इधर आ जाएगा, ठीक है। इधर से हटके 10 इधर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट। अब क्या करना है 250 को 9 से डिवाइड करना है। तो देखिए 250 को जब 9 से डिवाइड करोगे तो एस इक्वल टू आपको यहाँ पे कितना मिल जाएगा 27.78, ये आ जाएगा S2 की वैल्यू। दैट मीन्स अगर सेकंड वाला ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगाने के बाद भी उसकी गाड़ी इतनी देर तक चलेगी। अब देखिए अगर एक ड्राइवर 40 मीटर चल रहा है और दूसरा ड्राइवर 27.8 मीटर चल रहा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बताया है इन्होंने 80 मीटर, करेक्ट। तो पहला वाला ड्राइवर ब्रेक लगाने के बाद 40 मीटर चला यानी कि S1 ये आ गया। दूसरा वाला ड्राइवर ब्रेक लगाने के बाद में 27.78 किलोमीटर चला, मीटर चला, मतलब S2 अपने पास में ये आ गया। क्या दोनों मिलाकर ग्रेटर देन 80 है क्या? दोनों को अगर अपन ऐड करें तो ये देखिए कितना हो जाएगा 67.78 अपने पास में मिल जाएगा। मतलब कि दोनों ड्राइवर्स ब्रेक लगाने के बाद टोटल डिस्टेंस 67.78 मीटर चल रहे हैं और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 80 मीटर अपने को दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से नहीं टकराएंगे। ब्रेक जब लगाएंगे ये इतनी पर्टिकुलर जो भी डेटा है अपने पास में इसके अकॉर्डिंग, तो इन दोनों ड्राइवर्स के बीच में क्या होगा, कोलिजन नहीं होगा। तो ये अपना आंसर आया कि इन दोनों के बीच में कोलिजन नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास में अ बॉडी कवर्स 10 मीटर इन सेकेंड, मतलब कि ये आपका, देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आपके पास में फोर्थ इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो इसने क्या बोला है कि एक बॉडी है जो कवर करती है 10 मीटर सेकेंड में, मतलब कि दूसरा जो सेकंड है, जैसे अगर मान लीजिए गाड़ी ने चलना स्टार्ट किया तो पहले वाला सेकंड नहीं, पहले वाले सेकंड में ये दूसरा वाला सेकंड मान लीजिए, तीसरा सेकंड, ये चौथा सेकंड, ये पांचवा सेकंड, ये छठा सेकंड, मतलब इस तरीके से सेकंड है। पहले वाले सेकंड में चली, फिर दूसरे सेकंड में, फिर तीसरे सेकंड में। तो इसने ये बोला है कि जो दूसरा सेकंड है, दूसरे सेकंड में गाड़ी 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, उसके बाद में 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है फिफ्थ सेकंड में, यानी कि जो पांचवा सेकंड है इसमें कितना कर रही है 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है।
जो दूसरा वाला सेकंड है उसमें 10 मीटर, पांचवा वाला सेकंड है उसमें 25 मीटर। इफ द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड हाउ फार विल इट गो इन 7th सेकेंड, यानी कि जो 7th सेकेंड आएगा उसमें कितना चल जाएगी गाड़ी, वो आपको निकालना है। तो सिंपल सी चीजें आई कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एस nth वाला फॉर्मूला लगा देंगे, मतलब कि nth सेकंड में कितना चलती है वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एस nth का अपने पास में फॉर्मूला क्या होता है, एस nth इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस a बाई 2n-1, ये अपने पास में फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला अपने को यहाँ पे यूज करना है। तो देखिए सबसे पहले अपने को जो क्वेश्चन में गिवन है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अपने को गिवन क्या है, सेकंड में, यानी कि सेकंड के अंदर कितना चल रही है, 10 मीटर चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सेकंड है इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। देखिए सेकंड यानी कि एस सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा अपने पास में, u प्लस a बाई 2, एन की जगह पे कितना लिखना है अपने को, 2 लिखना है, -1 एज इट इज रहेगा। मतलब कि जो दूसरा वाला सेकंड है उसके अंदर जो गाड़ी चल रही है उसके हिसाब से हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। मतलब कि n की जगह पे 2 पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे हम लोग। अगर s सेकंड की अपने को वैल्यू 10 दे रखी है इक्वेशन में तो यहाँ पे 10 पुट कर देंगे, इक्वल टू u प्लस a बाई 2, 2 2 जा 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू u प्लस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा आपका 3a बाई 2। ये अपने पास में इतना इसका डेटा आ गया, ठीक है। मतलब u प्लस 3a बाई 2 इज इक्वल टू 10, इसको आप ए से भी लिख सकते हो, u प्लस 3a बाई 2 इज इक्वल टू 10। इसको दे दिया हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारे काम आने वाली है। अब उसके बाद में जो सेकंड चीज बोली है कि 5th सेकंड में, यानी कि 5th सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होती है वो कितनी होती है, 25 मीटर। ये क्वेश्चन में अपने को गिवन है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला लगाएं तो यहाँ पे एस एन की जगह पे कितना लिखेंगे हम लोग, 5th कर देंगे, u प्लस a बाई 2 एज इट इज, 2 इंटू एन की जगह पे कितना लिखना है 5 माइनस 1, एस 5th हमको कितना दे रखा है 25, तो 25 लिख देंगे, इक्वल टू u प्लस a बाई 2 एज इट इज, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 10 माइनस 1, 25 एज इट इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2, ये हो जाएगा आपका 9, यानी कि 9a बाई 2 मिलेगा। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, u प्लस 9a बाई 2 इज इक्वल टू 25। ये हो गया आपके पास में सेकंड इक्वेशन। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको पहले a और u इन दोनों की वैल्यूज निकालना है। ये दोनों वैल्यूज जब मिल जाएगी तो उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, 7th सेकंड में जितना भी डिस्टेंस वो कवर करेगा वो हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को आप लोगों ने देखिए सॉल्व करना सीखा होगा 10th क्लास के अंदर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एलिमिनेशन का यूज करेंगे। एलिमिनेशन का अगर आप यूज करोगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए सेकंड इक्वेशन पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख देता हूँ, u प्लस 3a बाई 2 इज इक्वल टू, ये आपके पास में 10 है, ठीक है। यह है फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप एलिमिनेशन यूज करते हो तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, u से u कैंसिल आउट, ये होगा आपका 9a बाई 2 माइनस 3a बाई 2 इज इक्वल टू 25 में से 10 जाएंगे तो क्या बचेंगे आपके पास में 15 बचेगा। अब यहाँ पर अगर आप इसका एलसीएम लोगे 2 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 9a माइनस 3a इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई उधर 15 में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 30, यहाँ पे हो जाएगा 6a इज इक्वल टू 30, और a की वैल्यू निकालो तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 बाय 6, ये आ जाएगा 5, यानी कि a की वैल्यू आ गई आपके पास में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिल गया आपको a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू जब मिल गई है तो दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप u की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अपन क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या अपने पास में, u प्लस 3a बाई 2 इज इक्वल टू 10। यहाँ पे a की वैल्यू अगर अपन पुट करते हैं तो u को एज इट इज रहने देंगे, प्लस 3 इंटू a की जगह पे कितना पुट करना है 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो 5 2 जा, ये हो जाएगा आपका, सॉरी 5 3 जा 15, मतलब u प्लस 15 बाई 2 इज इक्वल टू 10 आएगा। u इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 15 बाई 2। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 10 माइनस 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा अपने को 7.5। 10 में से 7.5 जाएगा तो u इक्वल टू आ जाएगा आपका 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया u, मतलब कि आपको a और u दोनों की वैल्यू मिल गई।
अब आपको क्या निकालना है कि 7th सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो हम क्या करेंगे, एस यहां पे लिख देंगे 7th इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, u प्लस a बाई 2n-1, यही फॉर्मूला होता है। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, u की जगह पे कितने वैल्यू पुट करनी है अपने को, 2.5 प्लस a की जगह पे हम लोगों ने कितना निकाला 5 अपॉन में 2 एज इट इज। यहाँ पे 2 इंटू n की जगह पे कितना लिखना है यहाँ पे अपने को, यहाँ पे लिखना है 7, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं अपन 7th सेकंड में निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 7 -1 एज इट इज। अब देखिए 2.5 प्लस 5/2, 7 2 14 -1 हो जाएगा यहाँ अंदर, ये हो जाएगा 2.5 प्लस, इसको डिवाइड करोगे आप तो मिलेगा आपको 2.5, ये हो जाएगा 13, ठीक है। अब देखिए 2.5 एज इट इज प्लस यहाँ पे 13 को 2.5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना मिलना है आपको 32.5, उसके बाद में 32.5 को 2.5 से अगर आप प्लस करते हो तो ये हो जाएगा आपका 35 मीटर, यानी कि एस 7th सेकंड में आपकी जो गाड़ी चलेगी वो कितना चलेगी, 35 मीटर चलेगी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो ये थे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स इस पे बेस्ड। अगर आपके पास में कोई और न्यूमेरिकल हो या किसी और क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। ऑलराइट, सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।